बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम खिलाफत अब्बासिया के अलहाक और इब्ने मोतज़ की बगावत को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ हैं और इस्लामी तारीख से मुतल्लिक हमारी तमाम वीडियो को देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि हमारी मुस्लिम तारीख में क्या कुछ होता रहा है। तो दोस्तों, अल-मख्तफी बीमार हो गए और ज़ाहिर है कि अपने अंजाम को 908 के करीब तक जानशीनी का मामला खुला छोड़ दिया गया था और खलीफा के नाअहल होने के बाद वजीर अब्बास इब्न हसन अल-जराही ने जानशीन की तलाश का काम अपने ऊपर ले लिया। वाक़यात के बारे में दो मुख्तलिफ नुस्खे बयान किए गए हैं। मस्काविया ने रिपोर्ट किया है कि वजीर ने अहम तरीन ब्यूरोक्रेट्स से मशवरा तलब किया कि मदूद बिन दाऊद बिन जरा ने बूढ़े और तजर्बाकार अब्दुल्ला बिन जरा को मशवरा दिया मोतज़, लेकिन अली बिन अल-फराद, जिसे आमतौर पर मस्काविया के जरिया एक विलन के तौर पर पेश किया जाता है, ने 13 साल जाफर अल-मुक़्तदीर को एक कमजोर, लचीरदार और सीनियर हकाम के जरिए आसानी से जोड़ते के तौर पर तजवीज़ किया। वजीर ने अली बिन ईसा अल-जरा से भी मशवरा किया, जिन्होंने इंतखाब करने से इनकार कर दिया, और मोहम्मद बिन अब्दून से, जिनकी राय दर्ज नहीं की गई। आखिर में वजीर ने इब्ने अल-फराद से इत्तफाक किया और मख्तफी की मौत पर जाफर को वारिस करार देकर खलीफा के महल में लाया गया। जब वसीयत अल-मख्तफी की खुली तो इसको भी अपने भाई को अपने जानशीन चुन लिया। अंदलस की मौरख अरब ने एक मुख्तलिफ कहानी बयान की है, जिसके तहत वजीर इब्न मोतज़ और एक और बूढ़े अब्बासी शहजादे मोहम्मद इब्न अल-मुतमी की उम्मीदवारी के दरमियान इख्तलाफात हुआ। मुअख्खर ज़िक्र का इंतखाब में बड़ी सियासी रुखसती की नुमाइंदगी करेगा। दर हकीकत अल-मुतमी के बगावत के तरदीद, जिसने अल-मुतब की औलाद को इख्तिदार से महरूम कर दिया था, और इन ओहदेदारों को गुलामों को जो अल-मुतईद की हिमायत में थे। अल-मुतईद की हुकूमत वजीर वाकई मोहम्मद की तरफ मैल था, लेकिन मुअख्खर ज़िक्र ने होशियारी से कबूल करने से पहले अल-मुख्तफी की मौत का इंतजार करने का इंतखाब किया। दर हकीकत खलीफा सेहतयाब हो गया और इसे बताया गया कि लोग इब्ने अल-मुतज़ और इब्ने अल-मुतमीद दोनों के बारे में इनके मुमकिन जानशीन के तौर पर बहस कर रहे हैं। इससे अल-मुख्तफी परेशान हुआ, जिसने कैस की मौजूदगी में बतौर गवाह मरने से पहले जाफर को सरकारी तौर पर अपना वारिस नामजद किया। दोनों कहानियां अल-मुक़्तदीर के अलहाक के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। एक तरफ एक कमजोर और लचकदार हुक्मरान का इंतखाब करने वाले एहलकारों का एक हजूम, एक खौफनाक पेशरवत जिसने अब्बासी तरीक की सबसे तबाहकुन हुकूमतों में से एक का इफ्तिताह किया। एक चौथाई सदी में अल-मुक़्तदीर के पेशराओं के तमाम काम खत्म हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ खानदानी जानशीनी का मसला और खास तौर पर अल-मुक़्तदीर के इल्म की वफादारी और इनके खानदान के लिए ज़ाहिर है कि अहम किरदार अदा किया। अल-मुक़्तदीर की जानशीनी बिला मुकाबला थी और रवायती तकरीबात के साथ आगे बढ़ी। अल-मुक़्तदीर और अल-मुक़्तफी की तरफ से वसीयत करदा मुकम्मल खजाने का मतलब यह था कि दोस्तों को अतिया करने वालों को आसानी से अदा किया जा सकता था। नीज़ हाशमी खानदान के अफराद को तोहफे देने की पुरानी रवायत को जिंदा करना था। नया खलीफा इस वक्त भी अपनी वसत और अपनी राय के लिए खलूस ज़ाहिर करने के काबिल था। जब इसने बाबिल के करीब अपने पेशराओं की तरफ से तामीर किए गए एक शौक को मंदुम करने का हुक्म दिया, जहां ताजरों को किराया अदा करने पर मजबूर किया जाता था, बजाय इसके कि वो पेशकश कर सके इनका सामान पहले की तरह आजादाना तौर पर, और इससे दारुल हुकूमत के गरीबों को फायदा हुआ। इसके बावजूद इसके अलहाक के इर्द गिर्द की साजिश खत्म नहीं हुई। खास तौर पर
इब्न मुअत्तज़ के हामी अपने उम्मीदवार को तख्त पर लाने के लिए पुरअज़्म रहे। अरब के मुताबिक वजीर अल अब्बास अहम साजिशकारों में से एक था, लेकिन इसने इस पर काबू पाने के उम्मीद में अल मुअत्तदिल की हुक्मरानी को तस्लीम करना शुरू कर दिया था। इसके बढ़ते हुए मुतकब्बराना रवैये ने दूसरे साजिशियों को हौसला दिया और 16 दिसंबर 908 को हमदानी कमांडर अल हुसैन इब्न हमदान ने मर्दों के एक ग्रोह की क़यादत की, जिसने वजीर को इस वक्त कत्ल कर दिया जब वो अपने बाग की तरफ जा रहा था। इसके बाद साजिशों ने नौजवान खलीफा को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मौखर जिगर हसनी महल की तरफ भागने में कामयाब हो गया, जहां इसने अपने हामियों के साथ खुद को रोक लिया। जब सौसौन वफादारों के मुआवजमत के पीछे फौत थे, जिसकी कमांडरों सफी अल हरामी और मुअन्नसुल खाजिन को खलीफा का दिफा करने पर जोर दिया। अल हुसैन ने पूरी सुबह दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और फिर अचानक और अपने साथी साथियों को बताए बगैर शहर से अपने घर मोसल की तरफ भाग गया। इस दौरान महमूद इब्न दाऊद इब्न जिरा की क़यादत में दूसरे साजिशी एक घर में जमा होकर हमायत में गए और इब्न मुअत्तज़ को खलीफा करार दिया। इसको बाज हासिल थी जो बख्तियार को अल्लाह को गैर कानूनी समझते थे, लेकिन दूसरों ने इसकी मुखालफत की, जो खुद साजिश करने वालों की गैर यकीनी और गैर फैसलाकुन बन गई। अक्कासी करती है इब्न हमदान के जाने के साथ ही इस अदम फैसला ने मुक़्तदीर के पैरोकारों को दोबारा बालादस्ती हासिल करने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, हदीस पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।